ये कहानी है दो लोगों के प्यार और उनके अनकहे जज्बातों की है, साथ ही उनके अधूरे इश्क की भी, जो मिलकर भी न मिल सके। सुबह सुबह सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में चारों तरफ हरियाली छाई थी और चारों तरफ फूल खिले थे। ये एक ऐसा मनोहर दृश्य था जो किसी का भी मन मोह ले। उसी आंगन के बीच एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी। इस खूबसूरत दृश्य को देखते हुए साथ ही पेंटिंग कर रही थी। तभी वो अचानक खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही उसके बाल खुल गए, जो कि उसके घुटनों तक आ रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। उसकी काली गोहरी आंखें बार बार झलक रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। ये है प्रिया खन्ना, 25 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की। प्रिया इतनी खूबसूरत है कि कोई एक बार देख ले बस उसे देखता ही रह जाता है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ उतनी ही समझदार भी थी। घर में बस वो, उसकी माँ और एक छोटी बहन है। उसके पापा नहीं हैं। कुछ दिनों पहले ही उसके पापा एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी उससे अपने कंधों पर ले ली है। प्रिया पेंटिंग ही कर रही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। निकिता, इतनी सुबह क्या कर रही हो बेटा? उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसकी माँ पूनम शर्मा खड़ी थी। उसने कहा, आप उठ गए? मैं तो बस आ रही थी। मेरी पेंटिंग पूरी हो चुकी है। इतना कहने के बाद ही निकिता अपने मम्मी को लेकर घर के हॉल में आ गई और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद किचन से बाहर आई और बोली, मम्मी तनु उठे तो आप दोनों नाश्ता कर लेना, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज मुझे रास्ते में कुछ काम है। गाइस, इसकी आगे कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जानना है तो सब्सक्राइब करें VIP स्टोरी चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब